तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइड्स के बारे में। क्या होते हैं वाइड्स, कितने तरह के होते हैं वाइड्स और कितने एटम्स के मिलने से बनते हैं वाइड्स, इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक ना। यहाँ से भी आपको कई सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। खासकर देखिए थ्योरी का पोर्शन है, लेकिन इसको और एटम के कंट्रीब्यूशन को मतलब जेड, इसको कंबाइन करके कई सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन मिलते हैं, बट थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वाइड्स के बारे में पता हो, तभी आप वो सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे जो इस पे या इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है ना। तो आइए आज हम बात करेंगे वाइड्स क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने बताया होगा आपको वाइड्स के बारे में। आइए थोड़ा सा डिफिनीसन देखते हैं और क्या क्या बातें समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ लिखा हुआ है द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स, मतलब कि एटम्स। तो यहाँ कहना ये है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ही पास पास जब एटम्स आपस में आते हैं या बहुत ही पास पास जो लगे हुए एटम्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस, जो जगह छूट जाता है, उसी को बोलते हैं वाइड्स। जैसे हमने बताया होगा कि अगर आप मान लीजिए ये हमारे पास एक एटम है, ये एक एटम है, ऐसे दोनों आपस में पास पास लगे हुए हैं और इनके पास में एक और एटम लगा हुआ है। तो देखिए इन तीनों एटम को हम देखें तो ये बहुत पास पास लगे तो हैं, ये आपको दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी देखिए इस बीच में खाली जगह छूट गया और इसी खाली जगह को, यही एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वाइड। ठीक है ना। तो वाइड का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है। अब वाइड जो होते हैं तीन टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। ठीक ना। कौन कौन वाइड? तो एक होता है ट्राइगोनल वाइड जो कि ये है, दूसरा है टेट्राहेड्रल वाइड एंड चौथा है ऑक्टाहेड्रल वाइड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दोनों हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं O.V से और टेट्राहेड्रल वाइड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल शॉर्ट में कैपिटल T एंड V से। ठीक ना। अब ट्राइगोनल वाइड बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए क्या क्या होते हैं ये वाइड्स। ट्राइगोनल वाइड्स का मतलब ऐसा होता है जहाँ पर तीन एटम्स के कंट्रीब्यूशन से या तीन एटम्स जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में जो खाली जगह बचता है ना, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड्स। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, तो एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, तो यहाँ पे तीन एटम आपस में एक दूसरे के पास आए और इनके बीच में जो खाली जगह बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल वाइड। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में कि टेट्राहेड्रल वाइड क्या होते हैं। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब यहाँ पे 4 एटम के कंट्रीब्यूशन से अगर कोई वाइड बन रहा है, कोई खाली जगह बन रहा है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। जैसे यहाँ देखिए ये फिगर आपको दिखा रहा है, 3 एटम तो बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है, एक एटम, दूसरा एटम एंड ये तीसरा एटम। ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों एटम के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है आपको, लेकिन अगर हम क्या करें, इन तीनों एटम को, जैसे आपके पास 3 बॉल हो, एक बॉल और नीचे 2 बॉल, तो उनके बीच में खाली जगह बचेगा, तीनों बॉल के बीच में, तो वही खाली जगह है। और आप क्या कर रहे हैं, अब ऊपर से एक और बॉल रख दिया है, तो ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिखाई गई है ना, तो ये भी एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है, ये चौथे एटम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इन तीनों एटम के ऊपर रखा हुआ है। और जब आप नीचे से झांकेंगे, जब आप पीछे से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा 3 एटम हैं और उसके ऊपर एक एटम रखा गया है और फिर भी बीच में क्या है, जगह खाली है। मतलब ऐसा कैसे समझ सकते हैं, तो आप अपने हाथ पर 3 बॉल रखिए, एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, खाली जगह है, और इसके ऊपर ये जो खाली जगह है, इसके ऊपर ही एक बॉल रख दीजिए, तब भी आप नीचे से देखेंगे ना, तो खाली जगह आपको दिखेगा और उसी खाली जगह को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वाइड। इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर है। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये मत समझिएगा कि 8 एटम के मिलने से जो वाइड बनेगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, ये गलत है, सरासर गलत। क्या बोला, यहाँ पर आप इस बात का कन्फ्यूजन मत पालिएगा। ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 एटम नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आपने सोचा तो क्या आपको सोचना है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब होता है 6 एटम के कंट्रीब्यूशन से अगर कोई वाइड बन रहा है, कोई खाली जगह बन रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। और ये सारी चीज़ हम लोग पैकिंग में सीख चुके हैं। पैकिंग में हमने बताया होगा
कि ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्या होते हैं, कितने एटम के मिलने से बनते हैं। ये हमने खैर पहले ही बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशली देखना है सिर्फ वाइड के बारे में। तो यहाँ देखिए तो आपके सामने ये जो एटम, ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये एक्चुअल में है ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या है ये? तो ये वाला खाली जगह है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये जो खाली जगह हमने इसको क्या बोल दिया, ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड। और देखिए यहाँ छोटे सा लिखा हुआ टी, तो ये टी का मतलब है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड। इस टी का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड। और देखिए यहाँ भी 4 एटम है, एक एटम, ये वाला एक एटम, ये दूसरा एटम, अध्याय यार, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, और इन तीनों एटम के ऊपर एक और एटम रखा गया, देखिए ये वाला ब्लैक वाला। और फिर बीच में देखिए जो खाली जगह बच रहा है ये वाला, इसी को क्या बोल दिया, टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कब होगा, तो यहाँ सुनिएगा। तो इस फिगर को थोड़ा सा देखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में, ये सारी कहानी हट जाए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस फिगर को देखिए, तो पहले आप जिसको मैं कह रहा हूँ उसको पहले समझिएगा। किसको? तो पहले रेड वाले एटम को देखिएगा। इस रेड वाले एटम को देखिए, ये पहला एटम, इस रेड वाले एटम को देखिए, ये है दूसरा एटम, और इस रेड वाले एटम को देखिए, ये तीसरा एटम। क्या ये तीनों एटम नीचे हैं? और इन तीनों एटम के ऊपर 3 एटम आपको दिख रहे होंगे। अब ये देखिए, ये वाला ब्लैक कलर जो है, ये वाला ब्लैक कलर, ये एक एटम हो गया जो कि चौथा एटम हो गया हमारा। ये ब्लैक वाला एटम क्या हो गया, ये चौथा एटम हो गया। क्लियर है? फिर से ये ब्लैक वाला एटम क्या हो गया, 5वां एटम हो गया। और ये वाला ब्लैक वाला एटम 6वां हो जाएगा, ये वाला। समझ पा रहे होंगे आप? तो ये ब्लैक वाले 3 एटम क्या हो गए, 6 हो गए। और नीचे आपको पता ही है 1 2 3 एटम लगे हैं, और ऊपर से 3 एटम हो गए। और फिर देखिए इन 6 एटम के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है आपको, ये वाला, इसी को क्या बोला हमने, इसी को हमने बोला है ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर हम इस फिगर को यहाँ से निकाल के बाहर बनाएं तो फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, ये है हमारे पास ये रेड वाला एटम, उसके नीचे ये है एटम, और इसके नीचे है ये वाला एक एटम। 3 एटम हो गए। और अब हमको बनाना है 3 एटम इसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा, ऐसे कर देते हैं, ये है पहला एटम, इसके ऊपर है दूसरा एटम, और ये इसके ऊपर है तीसरा एटम। ये थोड़ा सा गोल होगा, ठीक ना? आप देखिए बिल्कुल यही चीज़ मैं यहाँ पर निकाल कर बनाया हूँ। तो देख रहे हैं नीचे ये जो 3 एटम की लाइन, ये 3 एटम जो है ये पहली लाइन पे है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ये एक लाइन हो गया, एक लेयर बन गया। अब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाइए, और वो भी कितने एटम का होगा, 3 एटम का होगा। और देखिए बीच में जो खाली जगह बच रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा ट्राइगोनल वाइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी से करिए। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा बताते हैं और आपको चीज़ें डिटेल में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सुनिएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में क्या बातें कही गई हैं। कह रहा है दिस वाइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 6 एटम के कंट्रीब्यूशन से बनता है। फिर कह रहा है देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड पर एटम। हर एक एटम के ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है इन क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। इन CCP नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू 4। एक लाइन सुनिएगा, किसी भी यूनिट सेल के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी यूनिट सेल के अंदर, खासकर CCP या जिसको हम FCC बोलते हैं, एंड HCP के अंदर, CCP या FCC या HCP के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं उतने ही नंबर में ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उतने ही होते हैं।
जितने एटम्स होते हैं FCC यूनिट सेल के अंदर या HCP यूनिट सेल के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। तो आपको पता है FCC यूनिट सेल के अंदर, FCC यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू क्या होती है? FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता होगा यहाँ पर एटम कहाँ कहाँ होते हैं, तो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। तो सबको जोड़ जाड़ दें तो Z की वैल्यू आती है 4। मतलब नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने हो जाएंगे? तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मतलब FCC या CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। हो गया। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, और ये क्या बताया जा रहा है? तो टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में कहानी है। कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वाइड, दीज वाइड्स आर सराउंडेड बाय 4 एटम। ये तो आपको पता हो गया होगा। और अगली लाइन बोला है टेट्राहेड्रल वाइड जस्ट दोगुना होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड के। देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड इंटू 2 लिखा है। मतलब किसी भी यूनिट सेल के अंदर जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं उसके जस्ट डबल अमाउंट में कौन होता है? टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब अगर हमने कहा कि ऊपर से हम अभी आए हैं कि CCP या FCC के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर होता है 4, तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर क्या होगा? दोगुना इसके, मतलब 8 हो गया। समझ गए होंगे। तो FCC या CCP में ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं 4, और 4 के जस्ट डबल अमाउंट में होता है टेट्राहेड्रल वाइड, मतलब कि 8। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को सुनते हैं। क्या कह रहा है अभी? कह रहा है एक चीज़ और कि दे आर लोकेटेड एट बॉडी डायगोनल, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो खैर आपको पता हो गया होगा कि टेट्राहेड्रल वाइड, क्या बोला मैं? टेट्राहेड्रल वाइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड के जस्ट डबल नंबर में होता है। ये तो बात आपको अब क्लियर पता हो गई होगी कि जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड उसके जस्ट दोगुना नंबर में कौन होता है? तो टेट्राहेड्रल वाइड होता है। ठीक है ना? अब सुनिएगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर कि जस्ट दोगुना होता है क्या? टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होते हैं और टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ये हम बना रहे हैं अभी FCC टाइप का यूनिट सेल, ये हमारे पास FCC टाइप का यूनिट सेल। अब ये बताइए किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल, चाहे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, उसमें बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? बॉडी डायगोनल का मतलब मैं बताया होगा आपको, और फेस डायगोनल का मतलब भी बताया होगा जब हम एकदम बिल्कुल शुरुआत में थे इस चैप्टर में, जब हम लोग रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में देख रहे थे। तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि इस कोने से लेकर के, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इस कोने से लेकर के इस कोने तक की ये जो लाइन बनेगी, इसी को हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से। इस कोने से लेकर के इस कोने तक की जो लाइन बनेगी ये होगी बॉडी डायगोनल। ठीक है ना? तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। मतलब देखिए किसी भी जनरली यूनिट सेल में क्या होता है ना, जो कॉर्नर होते हैं, एक ऊपर का कॉर्नर और एक नीचे का कॉर्नर, और जो कि खुद एक डायगोनली प्रेजेंट हो, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट प्रेजेंट हो, उसको मिला दीजिए, वही बॉडी डायगोनल को बनाता है। ये देखिए ये कोना ऊपर अपर वाले सरफेस में है और ये वाला कॉर्नर नीचे वाले सरफेस पे है, और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इनको मिलाया तो ये बॉडी डायगोनल बना दिया। यहाँ देखिए ये कॉर्नर ऊपर है और इस कोने के जस्ट अपोजिट कौन सा कोना बनेगा?
तो आप अगर ध्यान दें तो ये वाला कॉर्नर इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये वाला भी एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा। इस कोने को देखें और इस कोने को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसको मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, हद है यार। समझ गए होंगे बॉडी डायगोनल क्या होता है। तो ऊपर के एक कॉर्नर को और नीचे के एक कॉर्नर को जब हम मिला देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाता है, तो बॉडी डायगोनल बन जाता है। तो समझ गए होंगे बॉडी डायगोनल का मतलब। अब सुनिएगा, तो जो टेट्राहेड्रल जो वाइड होते हैं वो हर बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं और ईच बॉडी डायगोनल के ऊपर, चाहे हर बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। क्या बोला, जितने भी बॉडी डायगोनल होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, हर बॉडी डायगोनल के ऊपर 2-2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर देखिए, केवल मैं ये बातें FCC और HCP के लिए बोल रहा हूँ। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, और 4 बॉडी डायगोनल हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो गए, 8, क्योंकि हर बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वाइड हैं, 2। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड, तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने हो जाएंगे, 8। इस तो आइए बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पर होते हैं और क्या लोकेशन होता है उसका, ठीक ना। बहुत फिगर मेहनत करते करते बना है और इसलिए डायरेक्ट आपको बने हुए दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये हमारे पास यूनिट सेल है और उसका ये बॉडी डायगोनल है। हमने बताया ना, एक यूनिट सेल के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4। हर कॉर्नर को, जो छत वाला है कॉर्नर, 4 कॉर्नर जो छत वाला होता है, और बॉटम का जो 4 कॉर्नर है उसमें से ऊपर के एक कॉर्नर और नीचे के एक कॉर्नर को मिलाइए जो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे देखिए, एक ये छत का कॉर्नर है, ये हमारा अपर सरफेस है ना, और ये हमारा लोअर सरफेस है। तो इसके एक कॉर्नर को लिया और ऊपर के एक कॉर्नर को लिया जो कि एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट हैं। तो इन दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे एक लाइन से, तो इसी को बोलेंगे हम बॉडी डायगोनल। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे, ठीक ना। किसी भी यूनिट सेल के अंदर आपको खासकर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाला कोई यूनिट सेल हो या FCC टाइप का यूनिट सेल हो, उसमें आपको 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। और चारों बॉडी डायगोनल में से हमने बताया क्या चीज़, तो हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल वाइड होंगे। और जो टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं उनकी डिस्टेंस क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, तो ये कॉर्नर से 1/4 लेंथ पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस बॉडी डायगोनल की लेंथ जितनी भी होगी उस लेंथ का 1/4 डिस्टेंस जब हम चलेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉडी डायगोनल है D लेंथ है इस बॉडी डायगोनल की, मिट जाएगा, अब मैं हटाऊंगा नहीं इसको, तो अब ढंग से देख लीजिए। अगर इस बॉडी डायगोनल का लेंथ D है तो D/4 डिस्टेंस जब चलेंगे हम कॉर्नर से तो हमें टेट्राहेड्रल वाइड मिल जाएगा। और फिर उधर से भी जब हम 1/4 या D/4 लेंथ चलेंगे उस कॉर्नर से, तो हमें जो लोकेशन मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड होगा, ठीक है, समझ गए। तो हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड, और टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन क्या होता है, तो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर आप अच्छे से बना लीजिएगा, जो मैं चीज़ दिखाना चाहता था आप देख गए होंगे, ठीक है। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। चलिए, अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में बात किया जाए। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं इनका लोकेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं एज सेंटर पे होते हैं। कहाँ होते हैं, तो एज सेंटर पे होते हैं, एंड और कहाँ होते हैं, तो बॉडी डायगोनल पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे होते हैं। किसी भी यूनिट सेल के एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं या बॉडी सेंटर पे होते हैं। अब इसको भी मैं फिगर से दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर ये हमारे पास यूनिट सेल है, फिगर बन जाए बस आराम से, इसी चीज़ का टेंशन रहता है सबसे ज़्यादा इसमें। ये हमारे पास यूनिट सेल है, तो इसमें हमको बताया था कितना एज होता है, 12 एज होता है। जहाँ पर 2 फेस मिलते हैं उसी को एज बोलते हैं। ये देखिए, एक पीछे वाला फेस ये वाला, और ये छत वाला फेस, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो ये इस वाले एज पे मिल रहे हैं, इस पे
तो इस एज को हम बोल रहे हैं, इस वाले एज को, इस वाले एज की बात करें तो यहाँ पे एज सेंटर क्या हुआ, तो इस कोने से इस कोने तक की लेंथ जो है एज लेंथ है, और इसी को एज बोलते हैं। इसको किस क्या बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। ये एज हुआ, ये एज हुआ, ये एज हो जाएगा, ये एज हो जाएगा, ठीक ना, ये भी एज है। तो यूनिट सेल के अंदर, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। और हर एज सेंटर पे जो एज का बीच वाला पॉइंट है वहीं पर ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएगा। ये फ्रंट वाले के लिए मैं बनाया हूँ, पीछे वाले के लिए एक और बना दीजिए, यहाँ पर मिट गया ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बस आपको ध्यान का रखना है, हर एज सेंटर पे क्या होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, ठीक ना। और हमने एक चीज़ बताया था कि हर एज सेंटर, जो एज सेंटर है उस पे जो भी एटम रखा जाएगा, ये जो हमारा एज सेंटर है, अगर हम यहाँ पे एक एटम रख दें तो इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल के अंदर, तो 1/4 हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह से 12 के 12 एज पे पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, और बॉडी सेंटर पे भी पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप निकालना चाहें कि ऑक्टाहेड्रल वाइड पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के अंदर, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो एज सेंटर कितने होते हैं, 12, और एक एज सेंटर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो होता है 12 × 1/4, 12 एज सेंटर, और एक एज सेंटर पे पाए जाने वाले एटम का कंट्रीब्यूशन, और प्लस जो बॉडी सेंटर पे वाइड पाया जाता है वो तो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, मतलब उसका कोई भी पार्ट बटने वाला नहीं है, तो पूरी तरह से उस यूनिट सेल के अंदर होगा। तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा +1 मतलब 4। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं CCP के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड या FCC के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर कितना होता है, 4 होता है, जो कि आ गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो क्या क्या मैं पूरी बात बोला, एक बार सुन लीजिए जल्दी से। टेट्राहेड्रल वाइड किसी भी यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड के जस्ट डबल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम के बराबर होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एज सेंटर पे होता है और बॉडी सेंटर पे होता है। टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होते हैं, तो बॉडी डायगोनल पे होते हैं, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, तो 1/4 डिस्टेंस पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हमने बात किया है, ये क्या है, सारा वाइड के बारे में चीज़ें थी जो कि फिनिश हो गई। अब आप वाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक ना। कई सारे क्वेश्चन है फार्मूला बनाने वाले, तो वो भी अब आप कर लेंगे आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आज की कथा कहानी यहीं रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आज इतना ही। अगले वाले क्लास में हम थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद से डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और जब डिफेक्ट्स हम लोग ख़त्म कर लेंगे, फिर इस चैप्टर के एक से एक क्वेश्चन, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज की कहानी यहीं तक, थैंक यू।